आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 4 फंक्शन एंड ग्राफ और उसकी एक्सरसाइज 4.2 वो आज सॉल्व करने जा रहे हैं। और उसको सॉल्व करने से पहले बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में पहले देख लेंगे। जी तो 10 क्लास एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक टॉपिक है, ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ जो है वो हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, ये एक इस किस्म का फंक्शन है दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पहले देख लिया हुआ है, अपने चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा था। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंक्लोज किया जाता है विद एन एब्सोल्यूट वैल्यू बार। एब्सोल्यूट वैल्यू बार बार में, यानी कि ये जो दो बार होते हैं ये हैं हमारे पास, जिसको मॉडुलस कहते थे। ये इन दो बार के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, x प्लस 5 कुछ इस तरह भी लिखा हो सकता है, ठीक है, माइनस के साथ भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरह कुछ भी वैल्यूज पड़ी होगी, यानी कि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनक्लोज्ड विद इन एब्सोल्यूट वैल्यू बार। एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पड़ी होगी और इसको हम फंक्शन के तौर पर ज़ाहिर करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, यानी कि इसको मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल, इस तरह का कुछ क्वेश्चन पड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज द टाइप ऑफ फंक्शन दैट इंक्लूड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनक्लोज्ड विद एब्सोल्यूट वैल्यू बार। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट वैल्यू बार मॉडुलस के अंदर पड़ी होगी, ठीक है, उसको फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे देखते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, किसी भी, अब हमें पता है नंबर लाइन के ऊपर जीरो से, मैंने अगर 5 बताया तो जीरो से 5 तक जो फासला, वो कौन बताता है, एब्सोल्यूट वैल्यू बताती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक डिस्टेंस होता है फ्रॉम जीरो। जीरो से किसी भी नंबर की कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो जीरो से डिस्टेंस होता है नंबर लाइन पे, जहां भी हो, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, डिस्टेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस को जाहिर करती है फ्रॉम जीरो से नंबर लाइन के ऊपर, ओके। अब द अब हमने बात करनी है ग्राफ। एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बात हो रही है, एफ ऑफ एक्स है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये फंक्शन है। तो द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हैज वी शेप, क्या बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा बच्चे। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा वी शेप का। वो यहाँ भी बन सकता है, वो इस साइड पे भी बन सकता है, वो इस साइड पे भी ऐसे बन सकता है, जैसे मर्जी बन जाए। तो द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हैज वी शेप एंड सिमेट्रिक विद वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक होएगा, यानी कि वाई एक्सिस के साथ वो सिमेट्रिक होएगा। द वर्टेक्स, वर्टेक्स, अब देखो जहां से ये बैंड होना शुरू होएगा, बैंड का मतलब है जहां से ये एक लाइन सेगमेंट है ना, एक लाइन सेगमेंट ये आ रही है और इसके ऑपोजिट, जब जहां से दूसरी लाइन सेगमेंट इसके ऑपोजिट जाना शुरू हो जाएगी, तो वो पॉइंट क्या होएगा, वो वर्टेक्स होएगा। द वर्टेक्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज, अब इसका वर्टेक्स फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, जी ऑफ एक्स है, इसको आप वाई भी लिख सकते हो, इस सारे जी ऑफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एब्सोल्यूट वैल्यू बार इनटू हमारे पास एक एक्स माइनस एच प्लस के, ये फार्मूला है। ए एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर एक्स माइनस एच और प्लस के, ये हमारे पास एक फार्मूला है जी ऑफ एक्स का, ठीक है, वाई का। अब इसमें कह रहा है कि ये जो ए है ना, ए है, ये जीरो नहीं हो सकता, और इसमें से हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे एच कोमा के। ये वो पॉइंट है वर्टेक्स जहां पे ये लाइन सेगमेंट अपनी डायरेक्शन चेंज करना शुरू करेगी, वी बनना शुरू हो जाएगी जहां से, तो वो है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कैसे फाइंड होता है, वो एच कोमा के हमें पता है। अब वो वर्टेक्स फाइंड कैसे करना है, वो अभी आगे चल के अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, वो नंबर लाइन से फासला बताती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है वो ग्राफ पे वी शेप का बनेगा, और वी शेप जहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी, वो मेरे पास क्या होगा, वर्टेक्स, हमारे पास वर्टेक्स होएगा, और जो वी शेप बनेगी वो वाई के साथ सिमेट्रिक होएगी, ठीक है जी। तो चले जी, अब इसको थोड़ा सा आगे से मजीद समझते हैं जी। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है। हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स या वाई, वो इक्वल है टू एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर हमारे पास एक्स माइनस वन है और माइनस टू है। इसमें मैंने वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है, तो वर्टेक्स मुझे पता है, वर्टेक्स होता है जो मेरे पास वो एच कोमा
के होता है, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पड़ी हुई है, इसको पकड़ लेंगे, x माइनस वन इक्वल 0 रख लेंगे। अब x जाके उस साइड पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मेरे पास बच्चों ये जो है ना, ये एज की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू एज होता है, याद रखना है क्या कि x इक्वल किसके होता है, एज के, ये रखना है। तो x इज इक्वल टू एज, एज की वैल्यू आ गई 1, ये आपने याद रखना है, ठीक है। x इज इक्वल टू एज, तो यहाँ पे मेरे पास एज की वैल्यू आ गई 1। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब इस पूरी में फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में मुझे क्या करना है, इस पूरे फंक्शन में ये जहां पे x है वहां पे 1 की वैल्यू और x की वैल्यू जो भी है वो मुझे पुट करनी है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2, x क्या है, यहाँ पे 1 आया था ना, 1 पुट कर लिया, -1 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 वैसे ही आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू बार 1 -1 0 और -2। अब जब बार खत्म करेंगे तो मेरे पास 0 ही रहेगा और ये -2, 2 0 था, 0 -2, तो आंसर बचे क्या आ गया -2, है ना। तो ये मेरे पास आ गई के की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, के की। तो हम ऐसे एज कोमा के अपना वर्टेक्स इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एज की वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पड़ी है उसको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी फिर इस सारे में जहां एक्स है वहां पुट करके इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास वर्टेक्स निकल आएगा। इस तरह हमने अपने हर क्वेश्चन में वर्टेक्स निकालना करना है। और तो आपके टीचर्स आपको और भी शॉर्टकट मेथड बताएंगे, लेकिन मैं आपको इसी मेथड से बच्चे करवाऊंगा। तो चलें जी, अब अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जी। तो 10 क्लास हमारी एक्सरसाइज 4.2 उसका क्वेश्चन 1 है जी, प्लॉट द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का हमने ग्राफ प्लॉट करना है। हमारे पास पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है x माइनस 2 मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू के बार के अंदर हमारे पास x माइनस 2 है। सबसे पहले हमने इसका बच्चों वर्टेक्स फाइंड करना है। सबसे पहला क्या हम स्टेप करेंगे, हमने वर्टेक्स, हमें पता है वर्टेक्स इसलिए होता है इक्वल h कोमा k के, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एच और के की वैल्यू फाइंड करके लिखनी है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर ये जो एक्सप्रेशन पड़ी है x माइनस 2, इस x माइनस 2 को मुझे ले लेना है, x माइनस 2 इसको इक्वल रखना है जी 0 के, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है x माइनस 2, इसको इक्वल 0 के रख दो। तो x2 इधर माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू आई है ना बच्चों, ये मेरे पास एच की वैल्यू है, ठीक है, ये आ गई एच की वैल्यू। अब इसमें से के की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो 2x की वैल्यू आई है ना, उसको मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर पुट करना है। पुट या बाय पुटिंग x इज इक्वल टू इन एब्सोल्यूट वैल्यू बार, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू बार में मुझे ये पुट करने थे, ठीक है, ये x की वैल्यू 2 इसमें पुट करने थे। तो वो आ जाएगा जी मेरे पास x माइनस 2 ये। अब मुझे यहाँ पे x माइनस 2 की जगह ये पुट करना है जी। x की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा, x की क्या थी 2 है, तो 2 माइनस 2 बार 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा जी 0, और 0 का मॉडुलस लें तो बच्चों वो आता है 0 ही, ठीक है। तो इट्स मीन हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई वो आ गई 0। ये तो मेरे पास h और k की वैल्यू आ गई, पता लग गया। मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर जो है एक्सप्रेशन जो थी उसको 0 के इक्वल पुट करके उसमें से एच की वैल्यू निकाली, जो एक्स की आई वो एच की है। फिर यही वैल्यू मैंने इस एब्सोल्यूट वैल्यू बार में एक्स की जगह पुट की तो मेरे पास वो के की वैल्यू आ गई जो क्या है 0। तो मैंने यहाँ पे एच कोमा के लिख दिया। ले जी बच्चों, तो इसके जो आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो क्या आ जाएगा। अब हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें टेबल चाहिए, ठीक है। हमें एक टेबल बनाना है बच्चों, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें टेबल बनाना है। अब टेबल में x और y की वैल्यूज होती है, ठीक है, x और y। यहाँ आप यहाँ पे y भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप f ऑफ x भी लिख सकते हो, यानी कि ये y ही है, चाहे आप यहाँ पे y कर लो चाहे f ऑफ x कर लो। तो अब हमने जो वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, वो जो हम आपस वर्टेक्स में आए ना एज की वैल्यू, एक तो वो पुट करेंगे, ठीक है। एक वैल्यू अगर ये देखें ना नंबर लाइन के ऊपर ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये पुट किया ना,
तो इससे हमने एक या दो इसके राइट साइड लेफ्ट साइड वाली पुट करनी है 1 एंड 0। तो मैं 1 भी पुट करूंगा और 0 पुट करके भी आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, और फिर एक या दो वैल्यू आगे यानी कि 3 और 4। चले जी 3 एंड 4 भी पुट करके देख लेते हैं। एक भी बहुत होती है क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट चाहिए ना हमें, ठीक है। तो वो लाइन सेगमेंट अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो वो भी इनफ होता है। तो चले जी सबसे पहले मुझे इस सारे ये जो मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू बार है इसके अंदर पहले x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, फिर x की वैल्यू मैं, ये सारा काम आपने रफ फॉर्म में करना है, ठीक है। x माइनस 2 ये है ना, सबसे पहले मैं 2 पुट करके देखूंगा x की जगह 2 पुट किया तो 2 माइनस 2 0, 0 का मॉडुलस लिया तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि 2 पुट किया तो 0 आ गया। अब मुझे 1 पुट करना है, पहले x की जगह यहाँ पे 1 पुट करूंगा। जब 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 0 तो आंसर आएगा -1, और -1 का जब मॉड लिया जाएगा तो वो +1 भी हो जाएगा, ठीक है। मॉड हमेशा मॉडुलस जो होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो +1 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ 1 पुट किया तो मेरे पास यहाँ पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 पुट करूंगा यहाँ पे, अगर 0 पुट किया तो 0 माइनस 2 क्या आ जाएगा बच्चों, 0, ठीक। अब 0 सॉरी 0 माइनस 2 -2, तो -2 का मॉड जब खोलेंगे तो मेरे पास पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो 0 पुट किया तो मेरे पास पॉजिटिव 2 आ गया। अब आगे इस साइड पे आ जाओ, अब मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही 3 पुट करूंगा तो 3 माइनस 2 मेरे पास 1 पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1 का मॉड मेरे पास 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। आगे मुझे यहाँ पे 4 पुट करना है, तो जब मैं 4 पुट करूंगा यहाँ पे तो 4 माइनस 2 मेरे पास पॉजिटिव 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा तो उसका मॉड खोलूंगा तो वो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 2। ओके जी, तो ये मेरे पास बच्चों मैंने सॉल्व कर लिया, यानी कि अपना टेबल बना लिया। तो अब मुझे अपना ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें अपना ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों, तो हमें एक वाई एक्सिस चाहिए होगा और एक एक्स एक्सिस चाहिए होगा, ठीक है। हमें एक्स एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 4 चाहिए, 0 1 2 3 4 यहाँ तक, और ये सारे पॉजिटिव हैं तो वाई एक्सिस के ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू 2 चाहिए। सबसे पहले अपना वर्टेक्स देखेंगे, वर्टेक्स क्या है 2 एंड 0, एक्स एक्सिस पे 2, एच एक्स एक्सिस पे होता है, के वाई एक्सिस पे होता है, तो 2 एंड 0। तो 2 मेरे पास ये है बच्चों और 0 ये है। इसका मतलब जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है ना, जो मेरे पास जो वी शेप बनेगी वो यहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज करना शुरू होगी। ये मेरे पास वर्टेक्स है 2 एंड 0। उसके बाद जी अगर मैंने वैल्यू रखी x2 तो y0, वो तो यहाँ पे कंसाइड ही हो रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है, वो यहीं पे कंसाइड होगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 है, तो इट्स मीन वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। अब इनको इरेज कर देंगे, ठीक है, हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा है कि मेरे पास x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 है। फिर अगर x की वैल्यू 0 है तो y 2 है, x की 0 यहाँ पे है और y की 2 ये है, तो इट्स मीन दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है, ये कौन सा है 0 एंड 2, ठीक है। चलो थोड़ा सा पीछे करके बच्चों लिख लेते हैं 0 एंड 2। अब x की वैल्यू अगर 3 है तो y 1 है, x की वैल्यू 3 इधर है, y की वैल्यू 1 इधर है, तो मैं ऐसे इसको सीधा ऐसे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आएगी हाँ ये और ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब डॉट को मुझे इरेज करना पड़ेगा, ओके। तो ये आ गया मेरे पास कौन सा x की 3 और y 1। आगे x की वैल्यू 4 है तो y 2 है, x की वैल्यू 4 और y 2, तो ऐसे मुझे यहाँ पे ऐसे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये और ये, यानी कि जैसे मैं इसे बढ़ाऊंगा और इस वाले पॉइंट को आपस में, तो ये आ जाएगा। ओके, समझ आ रही है मतलब। तो अब इनको मुझे इरेज करना पड़ेगा, ये आ गया मेरे पास 4 और 2, बात समझ आ रही। तो अब जो मेरे पास अब देखें जो एक वी शेप बनेगी, वो एक ये लाइन सेगमेंट है और एक मेरे पास जो ये लाइन सेगमेंट है, तो इस तरह मेरे पास ये ग्राफ प्लॉट होएगा अपने पहले पार्ट का। तो इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन के ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करने हैं। सबसे पहले हमने वर्टेक्स निकालना है,
वर्टेक्स निकालने के लिए जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार है उसके जो अंदर एक्सप्रेशन है उसको जीरो के ऊपर पुट करके एज की वैल्यू और फिर आगे वही वैल्यू इसमें पुट करके वो के की आ जाएगी। फिर हमने इस ये जो एज की वैल्यू है इससे दो राइट साइड पॉइंट पकड़ लेने हैं और इससे दो लेफ्ट साइड पकड़ लेने हैं, उनको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना पार्ट 2 करते हैं। जी तो बच्चों हमारा सेकंड पार्ट है जी, फंक्शन है हमारे पास दिया हुआ। अब इसको हमने प्लॉट करना है जी ग्राफ पर। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा ना इसका, जो होता है जी 8 कोमा के। तो उसके लिए वर्टेक्स के लिए मैं ये जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू बार है इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। एक्स प्लस थ्री इक्वल है जी बच्चों जीरो। जब ये जीरो की इक्वल आएगा तो एक्स इज इक्वल टू -3। तो इट मीन मेरे पास एक्स की वैल्यू -3 आई और ये जो -3 वैल्यू है ना ये मेरे पास वर्टेक्स में एज की वैल्यू है। ठीक है, एज में जो एक्स की वैल्यू -3 आई है एज की, वर्टेक्स में एज की वैल्यू है। अब मेरे पास के की वैल्यू नहीं है, वो फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू आई है मैं इस सारे फंक्शन में जहां पे एक्स है वहां पे पुट कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा जी 3, लिखूंगा जी पुट इन फंक्शन। ये एक्स की वैल्यू है, मैं इसको फंक्शन में पुट कर रहा हूँ। 3 इंटू, अब -3 आई है तो यहाँ पे -3 +3 -1। ओके जी, तो आगे ये +3 -3 से खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा बच्चों 3 इंटू 0 -4। और ये जब मेरे पास मॉडुलस खत्म होएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू बार खत्म करेंगे, सॉरी यहाँ पे खत्म करना था। अब ये इसको खत्म करेंगे तो ये इंटू 0 -4, 3 0 0 -4। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -4 बच्चों। तो ये वैल्यू जो मेरे पास -4 आई है यहाँ पे, ये वाली, ये वाली, अब ये है मेरे पास के की वैल्यू। तो ये बच्चों आ जाएगी -4। ओके, तो मेरे पास वर्टेक्स में एच और के दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपको पता लग गया कि हर फंक्शन में हमने वर्टेक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए वैल्यूज चाहिए, क्योंकि ग्राफ हमने ऐसे प्लॉट करना होता है ना, वर्टेक्स तो हमारा यहाँ पे कहीं आ जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 4, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो जो हमारा वो बनना है वी शेप, कुछ इस तरह की आई थिंक बनेगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे भी पॉइंट चाहिए और यहाँ भी पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के लिए। तो लाइन सेगमेंट को फाइंड करने के लिए ग्राफ के ऊपर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मुझे पहले वो अपना बनाना पड़ेगा जी टेबल। तो टेबल बनाएंगे जो यहाँ पे, तो टेबल में एक्स और यहाँ पे वाई भी आप लिख सकते हो और फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। तो ये वाई ही होता है। ठीक है, ये वाई ही है। तो एक्स की वैल्यू, अब देखो हमारे पास ये जो एज की वैल्यू आई है ना, अगर देखें तो नंबर लाइन पे ये कहाँ होता है, नंबर लाइन हमारे पास बच्चों यही होती है ना, ये क्या है, ये नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे अगर 0 है तो -3 ये वाला किधर पड़ा है, -1 -2 -3, ये -3 है। तो मुझे इससे दो वैल्यूज है, एक वैल्यू एक भी आगे चलेगी, -4 ये भी चाहिए और एक इसके पीछे वाली भी चाहिए, यानी कि -2 भी पकड़ूंगा -4 भी पकड़ूंगा। आप दो भी पकड़ सकते हो, -5 तक भी पकड़ सकते हो और माइनस ये जो 1 है ये भी पकड़ सकते हो। तो अब देखो जी, एक दफा तो मुझे x की वैल्यू -3 रख के पुट करके देखना पड़ेगा। एक दफा -3 से दो पीछे कौन सी है, -2 और -1। -2 भी रख के पुट कर देखना पड़ेगा और -3 से जो आगे होगी वो -4 है, तो -4 भी। तो मैं एक एक वैल्यू रख के देखता हूँ। तो ये आपने ये जो वैल्यूज अब सॉल्व करनी है ये रफ राउंड में काम करेंगे इस सारे फंक्शन में। इस सारे फंक्शन में हमने जहां पे x आया वहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये सारा फंक्शन है। तो रफ वर्क हमारे पास, अब आपा जी ये रफ वर्क है। तो रफ वर्क में अब हम ये करने लगे हैं काम, ये वाला सारा ये लिखते हैं जी 3 इंटू x +3 -4, जहां पे x है पहले -3 पुट करेंगे। तो -3 पुट करूंगा तो 3 इंटू -3 +3 -4, 3 इंटू 0 ये काट देंगे 0 -4, तो मेरे पास आ जाएगा -4। -3 पुट किया तो मेरे पास आ गया -4 वाई एक्सिस पे फंक्शन का वैल्यू। ठीक है,
बात समझ आ रही है बच्चों? अब मैं -2 पुट कर देता हूँ, ये 3 वैसे ही x की जगह -2, तो जब -2 में से 3 कट करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो 1 3 जा 3 -4, तो 3 में से 4 गया तो -1, यानी कि -2 पुट किया x की जगह, तो फंक्शन आ गया y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब मुझे -4 पुट करना है। अब यहाँ पे मैं जी -4 पुट करता हूँ, -4 + 3 मेरे पास -1 रह जाएगा, और -1 का बच्चों जब मॉड हम खत्म करेंगे तो वो रह जाएगा +1। ठीक है, तो वो बन जाएगा +1, क्योंकि मॉडुलस है ना। ठीक, तो जब मॉडुलस -4 में से 3 कट किया तो -1, -1 का मॉडुलस लिया तो वो +1, 3 1 3, और -4, और फिर से रह जाएगा जी -1, यानी कि -4 पुट किया तो फिर आंसर क्या आ गया बच्चों, -1 आ गया। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि अगर मैंने 3 से एक राइट साइड पे वैल्यू ले ली और एक लेफ्ट पे ले ली, क्या एक एक वैल्यू निकालने से मेरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा? देख लेते हैं। ये रीजन है, मुझे 4 तक वाई चाहिए, 4 तक नेगेटिव। अच्छा जी, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए जी, ये -1, -2, -3, -4, इसी तरह ये -1, -2, -3, -4। तो सबसे पहले तो वर्टेक्स क्या है मेरे पास, वर्टेक्स है 3 एंड -4, तो x एक्सिस पे -3, y एक्सिस पे -4, -3 एंड -4। अगर मैं इसको भी सीधा नीचे तक लेता हूं, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और ये भी सीधा ऐसे जाए तो यही पॉइंट बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वर्टेक्स वाला पॉइंट। बताओ, ये वाला पॉइंट, ये क्या है? वर्टेक्स है, क्या है? -3, -4, ये वाला वर्टेक्स है। -2, -1 कहाँ है? -2 ये है, -1 ये है, इसका मतलब ये, और साथ में ये पॉइंट एक बनेगा -2, -1। ठीक है जी, ये हो गया -2, -1, आपने यहाँ भी लिख लेना है। ये हो गया एक, मुझे अब ये चाहिए -4, -1, -4, -1, तो -4 ये हो जाएगा, -1 भी ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -4, -1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट होते हैं तो हमें एक एक पॉइंट भी बड़े हैं। ठीक है, अब मैं अगर ये लाइन सेगमेंट ऐसे सीधा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट खींच दूं, और एक लाइन सेगमेंट मैं बिल्कुल ऐसे खींच दूं, तो ये मेरे पास बचे जी, ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो इससे पता लगा कि एक एक पॉइंट भी हो ना, हमें जो एच वाली वैल्यू है उससे एक राइट पे और एक ही लेफ्ट पे अगर पकड़ लें तो हमें ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, जो सिमेट्री है ना अपने यहाँ से। ठीक, तो बच्चों यही इस तरह हमारा ये दूसरे फंक्शन का भी ग्राफ प्लॉट हमने कर दिया। तो चलें जी, अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड है जी, ओ सॉरी, क्वेश्चन 1 का पार्ट थर्ड है। तो इसमें भी फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमने वर्टेक्स फाइंड करना है ना, जो कि है एच कोमा के। अब हमें नहीं पता जी एच की वैल्यू क्या है और के की क्या है। उसके लिए जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको 0 के ऊपर रख लेंगे। तो अब क्योंकि खाली एक्स एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है एच की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसको जब इसमें पुट करेंगे, पुट इन फंक्शन, जब हम आपस फंक्शन में पुट करेंगे तो जहां पे एक्स है वहां 0 आ जाएगा। 5 एब्सोल्यूट बार के अंदर 0, तो 5 इंटू 0, तो मेरे पास आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है मेरे पास के भी 0 है, तो यानी कि मेरे पास एच की वैल्यू भी 0 और के की वैल्यू भी 0। अब यहाँ पे अपना मुझे वो बनाना पड़ेगा जी टेबल। टेबल में x है एंड y है, ये y ही होता है एफ एक्स। तो मैं शुरू करूंगा जी 0 से। ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू 0 है। अगर मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाऊं, नंबर लाइन पे 0 से मुझे एक वैल्यू उस साइड पे भी पकड़नी है +1, और एक वैल्यू मुझे -1 पकड़नी है। आप दो भी पकड़ सकते हैं, 2 और सॉरी -2। ठीक है,
ये दो वैल्यू आप जीरो से दो इधर वाली पकड़ सकते हैं, 1 एंड इस साइड पे -1 और ये 2 और -2। ओके, दो वैल्यू पकड़ सकते हैं। अब हमने अपने इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करके देखते जाना है, वो रफ वर्क होएगा हमारा। वो रफ वर्क है जी, हमारे पास क्या है 5 मॉडुलस, ठीक है, x बार यानी कि x 5 x की वैल्यू पहले जीरो रखेंगे, जब जीरो रखेंगे तो मेरे पास जीरो यहाँ से यानी कि जीरो आ गया। अब मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है 1 1 रखूंगा तो 5 1 का 5, ठीक है। अब अगर मैंने तो 5 1 जा 5। अब अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ यहाँ पे -1, तो -1 का मॉडल खुलेगा, वो भी प्लस हो जाएगा, 5 1 का 5, फिर यानी कि +1 रखी तब भी 5, -1 रखी तब भी 5, ठीक है। एक एक वैल्यू भी बढ़िया, चलें जी, इस दफा 2 कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 का बार मॉडल खुलेगा तो मेरे पास 2 ही रहेगा, 2 5 जा 10। और अगर मैं -2 करूंगा तो फिर भी 10, ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का जैसे ही मॉडुलस खुलेगा बच्चे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा ना 10 नहीं। तो एक एक ले चाहे दो ले लें, ठीक है। तो चलें जी, अब यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब मुझे अब अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सबसे पहले तो हमारे पास वर्टेक्स तो यही होगा, यानी कि यहीं से हमारी वो जो वी शेप, वो जो दो लाइन है, लाइन सेगमेंट, वो यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू होगी। अगर एक्स एक्सिस पे 1 है तो वाई पॉजिटिव 5 है, एक्स एक्सिस पे 1 ये है और वाई 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ये 5, ठीक है जी, ये वाला। तो मुझे ऐसे सीधा जाना पड़ेगा और यहाँ से इस तरह सीधा, सॉरी सीधी स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा। तो बाकी ये सारा मिटा देता हूँ। तो मुझे जी ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये है जी 1 एंड 5। तो दूसरा पॉइंट क्या है -1 एंड 5, तो -1 तो ये हो जाएगा और 5 इसका भी वही है, तो इसका मतलब ये सीधा जाएगा और ये सीधा जाएगा, तो ये पॉइंट है। तो ये है -1 एंड 5। तो अब यहाँ से अगर मुझे एक ये और एक ये मेरे पास इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। ओके बच्चों, तो इस तरह ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, एक एक पॉइंट करके भी आ रहा है। अगर हम मैं दूसरा पॉइंट भी करूंगा तो वो 10 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ये 2 है और 10 यहाँ कहीं ऊपर आ जाएगा, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे ये सीधी ऐसे चलती जाएगी। तो एक क्योंकि ये लाइन सेगमेंट बनने होते हैं तो इसके लिए एक एक पॉइंट भी इनफ है, ठीक है। तो चलिए जी अब अपना पार्ट 4 करते हैं जी। तो बच्चों हमारा पार्ट 4 है जी, यहाँ पे लिखा नहीं गया, चलिए यहाँ, हाँ बस पार्ट 4 है, फंक्शन है जी। मॉडुलस जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार है उसके अंदर एक्सप्रेशन पड़ी है x+2 और बार +3 हो रहा है। तो ये फंक्शन है, सबसे पहले हमने अगर वर्टेक्स फाइंड करना है तो वर्टेक्स मेरे पास एज कोमा के होता है, और जो कि मुझे नहीं पता अभी, तो उसको पता लगाते हैं जी। ये आपके टीचर्स और भी काफी सारे मेथड से करवाएंगे, लेकिन मैं आपको जो असल मेथड है वही बता रहा हूँ कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और आप यहाँ पे लिख सकती हो फॉर एज, यानी कि एज की वैल्यू के लिए हमें x+2 इक्वल 0 रखा और x इज इक्वल टू 2 इधर आके माइनस आ गया, यानी कि मेरे पास एज की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं इस पूरे फंक्शन में पुट कर दूंगा, लिखूंगा जी पुट इन फंक्शन। तो हमारे पास x की वैल्यू -2 है, इस फंक्शन में पुट करने लगा हूँ जी, तो वो आ जाएगा -2 +2 +3, जहाँ पे x है वहां पे -2 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इससे फिनिश हो जाएगा, रह जाएगा 0 मॉडुलस +3, तो 0 का मॉडुलस बच्चों वो 0 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 +3, तो 3 ही आ जाएगा। तो मेरे पास ये 3 आ गया किसकी के की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरे पास एच और कोमा के वर्टेक्स मेरे पास आ गया। अब क्या करना पड़ेगा जी, अब हमें टेबल बनाना पड़ेगा जी, टेबल बनाते हैं। और टेबल के लिए हम x की वैल्यू पुट करके y की फाइंड करेंगे, यहाँ पे x और ये f ऑफ x या y।
तो वाई एक्स की वैल्यू क्या है जी -2 है, तो सबसे पहले तो -2 पुट करेंगे और -2 से अगर हम नंबर लाइन पे देखें 0 -1 -2, तो -2 से मैं दो पीछे वाली भी पकड़ लूंगा, एक भी पकड़ सकते हैं आप, दो भी पकड़ सकते हैं, दो पीछे वाली, यानी कि मैं -1 भी पुट करके देखूंगा और 0 भी पुट करके देखूंगा और दो आगे वाली टर्म -3 एंड -4, दो आगे वाली टर्म भी पकड़ लूंगा -3 एंड -4, आप एक भी पकड़ सकते हो, दो भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो अब जी रफ वर्क में क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन है मॉडुलस x+2 +3, इसके अंदर बारी बारी x की वैल्यू पुट करके देंगे, -2 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, तो 0 + 3 तो बचे 3 ही आ रहा है, अगर मैंने -2 पुट किया तो आ गया 3। अब मुझे -1 पुट करना है, -1 पुट करूंगा तो 2 -1 1, तो 1 + 3 जी 4, 4 आ गया। अगर मैं बच्चे 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 0, 2 + 0 2, 2 का मॉडुलस 2, 2 + 3 5, ठीक है, यानी कि 5 आ गया। अब मैं -3 पुट कर रहा हूँ और अगर मैं -3 पुट करूंगा तो 3 में से 2 कट किया -1, -1 का मॉडुलस प्लस 3 + 1 4, तो ये फिर से 4 आ रहा है, ठीक है जी। तो अब मैं -4 अगर पुट करूंगा -4, -4 में से 2 कट किया -2, 2 तो +2, मेरे पास फिर से 5 आ रहा है, तो ये 5 है। नंबर सेम हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर, ठीक है, ये तो ये भी ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया जी वाई एक्सिस और ये लग गया एक्स एक्सिस। अब हमने इनको प्लॉट करना है जी। सबसे पहले तो वर्टेक्स देखेंगे -2 एंड 3 है, तो मैं -1 -2 -3 -4 -5 तक जा रहा हूँ और वाई एक्सिस पे मुझे सॉरी 5 तक जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो वर्टेक्स देखते हैं, वर्टेक्स है -2 एंड 3, तो -2 ये हो गया, 3 ये हो गया, इसको ऐसे और इसको सीधा ऐसे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड 3, क्या बचो -2 एंड 3, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला आगे। अगर ये तो कंसाइड हो जाएंगे फिर से, ठीक है, -2 एंड 3 कंसाइड हो जाएंगे, -1 एंड 4, -1 ये एक्स एक्सिस पे और 4 वाई एक्सिस पे ये, लो जी इसको ऐसे सीधा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये है जी पॉइंट -1 एंड 4, ठीक है। आगे क्या है जी 0 और वाई एक्सिस पे 5, यहाँ पे 0 और वाई एक्सिस पे ये वाला 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब -3 एंड 4, -3 ये है और 4 वाई एक्सिस पे ये है, तो इसको ऐसे आगे लेके आएंगे और इसको ऐसे बढ़ा देंगे, तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये कौन सा जी -3 एंड 4, तो इनफ है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर भी इनफ है। दूसरा पॉइंट देखे ना यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ से जाना है बच्चों ये वाली लाइन सेगमेंट और इसी तरह ये वाली सीधी ऐसे चले जाए, ठीक है, तो ये जरा टेढ़ी मेढ़ी होगी, इसको आप सीधी करना है, ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास एक 3 ये वाला पॉइंट -3 एंड 4, अगर आपने -4 एंड 5 भी लगाना है तो -4 ये हो जाएगा और 5 इसके सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा -4 एंड 5। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, इसमें एक एक पॉइंट भी काफी होता है ना ड्रा करने के लिए प्लॉट, तो एक एक ही काफी है, तो आप यहाँ तक भी रहें तो इनफ होगा, ठीक है। सिर्फ ये थी, ये दोनों अगर नहीं भी करने हैं तो कुछ नहीं होता, ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ओके जी, तो चलें अब इसका पार्ट 6 करते हैं जी। तो बच्चा हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं ये जी, कैसे सबसे पहले हमें वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है एच कोमा के, अब हमारे पास एच भी नहीं है और के भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं इसके अंदर जो एक्सप्रेशन पड़ी होती है उसको लेट कर लेना है 0 के, तो लिखेंगे फॉर एच, एच के लिए x+1 = 0, x इज इक्वल टू -1, तो मेरे पास एच की वैल्यू आ गई -1, अब के की रह गई यहाँ पे, तो ये जो x की वैल्यू आई है उसको मुझे अपने इस में पुट करना है, ये अपने फंक्शन में, ठीक है बच्चों।
पुट इन फंक्शन, अपने फंक्शन में पुट किया। फंक्शन क्या है जी मेरे पास, टू मॉडल एब्सोल्यूट वैल्यू बार, एक्स की जगह मेरे पास क्या आ गया -1, और आगे ये +1 तो वैसे ही है, और -6। तो ये दोनों तो आपस में डिशू कट जाएंगे ना, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 इंटू 0 -6। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो 2 इंटू 0 -6 ये कहाँ पे जा रहा है जी, सीधा हो जा ये, ठीक है। तो 2 0 का 0 -6, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, -6। ओके, तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई जी -6। ठीक है, तो इस तरह मैंने एच और के की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, टेबल। टेबल बनाएंगे जी, जी खाली टेबल चाहिए जी। एक्स एंड ये वाई ही होता है, ठीक है। आप यहाँ वाई भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो जो एज की वैल्यू है वो पुट करके देखेंगे ना, और फिर इससे एक या दो वैल्यूज इधर, एक या दो वैल्यूज इधर। ठीक है, नंबर 9 पे अगर देखें 0 है, ये -1 है, तो माइनस से एक वैल्यू मुझे इधर भी चाहिए, और माइनस से एक वैल्यू मुझे, -1 से एक वैल्यू इधर भी चाहिए। आप दो भी पकड़ सकते हैं, 1 तक भी जा सकते हैं, इधर भी -3 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चले जी, मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक राइट साइड पे वैल्यू, दो वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं, और दो वैल्यू ही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन में पहले x की वैल्यू 1, क्योंकि -1 तो हमने बच्चों यहाँ पे रख के देखी थी ना -1, तो आंसर क्या आ रहा था, आंसर -6 आ रहा था। क्योंकि देखो ना, इसमें -1 हमने x की वैल्यू जो -1 रख के देखी, तो आंसर क्या आ रहा था, -6। तो इट्स मीन कि अगर -1 रखे तो -6 आ जाती है। अगर आपने करना है तो कर लेना अलग से। मैं अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, 0 +1 -6, 2 1 -6, 2 इंटू 1 -6, 2 -6 तो -4। अगर 0 रखा तो -4 आ गया। ठीक है, अब मैं -2 रखूंगा। मैं एक वैल्यू ये पकड़ रहा हूँ, एक साइड वाली पकड़ रहा हूँ, तो -2 में से -1, -1 का मॉड खुलेगा तो +1, ये भी 4 है। अब ये भी आ गया -4 जी। ओके, तो ये 2 पॉइंट इनफ है, मैं दो ही ले रहा हूँ जी। चलें जी, एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सबसे पहले मुझे अपना वर्टेक्स -1 एंड -6, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -6, ये -1 है, 1 2 3 4 5 6, ये जी -6। तो अगर एक्स एक्सिस पे -1 ये है, तो ऊपर जा गया सीधा यहाँ पे आ जाएगा जी ये -1 एंड -6। ठीक है, अब क्या चाहिए, 0 एंड -4। एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे 1 2, शिट माय बैड जी, -1 और -6 है, तो -6 तो नीचे आता है, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ कितने ਭੱਜ नहीं आता जी। लो जी, नीचे कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6, ये है जी -6। यहाँ से बिल्कुल, और यहाँ ये है जी -1 एंड -6 बच्चों, ये बात। दूसरा पॉइंट है जी 0 एंड 4, ये 0 और ये 4, वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इस साइड पे चलते हैं, -2 एंड -4। तो यहाँ पे अगर -2 है और -4 यहाँ पे है जी, तो ये ये पॉइंट हो जाएगा जी मेरे पास -2 एंड -4। ओके, तो अब मेरे पास जो एक लाइन सेगमेंट आ रहा है ना, वो यहाँ, ये तो वर्टेक्स हो गया ना, ये मेरे पास वर्टेक्स है ये वाला। तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ये गया, और ये लाइन कहाँ से आई थी जी, लाइन सेगमेंट ये यहाँ से आई थी, आती, इसको सीधा कर लेंगे। ओके, सीधा बढ़ा देंगे बिल्कुल, तो ये मेरे पास बन गया। ठीक है बच्चों, बस एक एक पॉइंट काफी होता है लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा ग्राफ था जो हमने प्लॉट कर लिया। आप चाहो तो ये 1 और -3 को भी बीच में इंक्लूड कर सकते हो, पॉइंट और आगे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जितना क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है इसकी जी, सॉल्व एंड एक्सप्रेस ऑन नंबर 9। इसको सॉल्व करें और नंबर 9 पे शो करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा जी सोल्यूशन। इसके लिए एक दफा फिर से वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार को खत्म कर रहा हूँ। हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार है, इसको जैसे ही मुझे बच्चे खत्म करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x -2 इक्वल, ये जैसे खत्म करूंगा ना दोनों बार,
तो इस 6 के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू बार जैसे ही हटाई यहाँ प्लस माइनस 6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे जी, ये जो x माइनस 2 है इसको एक दफा प्लस 6 के साथ सॉल्व करेंगे और x माइनस 2 को एक दफा माइनस 6 के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा 6 प्लस 2, x माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 6 माइनस 6 प्लस 2। तो x की वैल्यू 6 में से 2 कट किए तो 4 माइनस का, और यहाँ पे आ गया 8। लो जी बच्चों, x की दो वैल्यूज आ गई 8 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, यहाँ पे आप इसको सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, क्या, 8 एंड -4। अब इसको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है जी, नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं जी। तो बच्चों वी हैव टू शो 8 एंड 4 ऑन नंबर लाइन, वी हैव टू शो बच्चों, हम शो मारने जा रहे हैं जी। तो जी 0 एक्स 8 पॉजिटिव है इस साइड पे आएगा, 4 नेगेटिव है इस साइड पे आएगा, तो मैं दो दो के गैप कर लेता हूँ, 2 4 6 8, यहाँ पे भी -2 -4 बचो, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, हमने जो शो करने थे वो जिस शो मारनी है ना, ये है ना भाई, दिस इज आवर 4 एंड दिस इज आवर 8, ठीक है बच्चों। तो चलें जी, अब अपना सेकंड पार्ट करते हैं जी। तो क्लास 10 हमारा सेकंड एंड थर्ड पार्ट है, एक ही दफा कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले करेंगे जी इसको सॉल्व, सॉल्व जैसे ही करेंगे तो मैं एक दफा और रकम लिखना हूँ और हमें लिखना पड़ेगी जी एक दफा और। तो जैसे ही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बार खत्म हो जाएगी, मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल प्लस माइनस 7, ठीक है। अब ये जो 2x प्लस 1 है इसको एक दफा प्लस 7 के साथ और 2x प्लस 1 को एक दफा माइनस 7 के साथ सॉल्व करना है। तो 1 इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे -7 और 1 इधर आके नेगेटिव माइनस, ठीक है जी। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना जी, 7 में से 1 6 और यहाँ -8, यहाँ भी 2x और यहाँ भी बच्चों 2x, इधर 2 में x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बेचारा x अकेला रह जाएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 आगे। यही सलूक इस x के साथ होएगा, ये भी x बेचारा अकेला रह गया, 2 इधर आके -8 के साथ लड़ पड़ा जी, वो डिवाइड कर दिया उसने उसको। तो जी हमारे पास x आ जाएगा 2 1 2 2 3 6, x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -4, 2 1 2 2 2 4 -4। तो हमारा बच्चों सोल्यूशन सेट आ गया 3 एंड -4। इसको अब जी बच्चों नंबर लाइन पे शो करना है जी। तो चलो जी शो मारते हैं जी, ये होगी हमारी नंबर लाइन जैसी भी है डिंगी सीधी, ओके। तो हमें 3 पॉजिटिव साइड इधर 1 2 3, दिस वन इज 3 -1 2 3, oh 3 and 4 and this one is -4। लो जी बच्चे, अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जी नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है तो इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। तो 4x -9 एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर 3, इसको जैसे ही हटाएंगे 4x -9 इक्वल प्लस -3, 4x -9 इक्वल 3 एंड 4x -9 इक्वल -3, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, 4x इधर ही रहा, 9 इधर माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा 9 प्लस 3, 4x इधर ही रहा, 9 इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 9 -3, 9 में से 3 कट किए 6, 4x 9 10 11 12, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, x अकेला रह गया 12/4, यहाँ पे भी x 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x को अकेला छोड़ के 4 इधर आके अपॉन हो गया जी 6/4, कटेंगे 4 1 4 4 3 12 3,
कटेंगे 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 3 अपॉन 2। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए 2 2 1 ज़ा 2 1.0 2 5 ज़ा 10 इट्स मीन 1.5। तो ये 1.5 भी आप इसको लिख सकते हैं, 2 अपॉन 3 ही है। अगर जिस बच्चे को ये नहीं नंबर लाइन पे शो करना आता 2 अपॉन 3 तो डिवाइड कर ले। लो जी शो करते हैं जी। 3 पॉजिटिव 1 2 एंड 3। ओके दिस वन 3। अब ये तो आ गया, अब ये भी पॉजिटिव साइड पे 1.5 इट्स मीन 1 कंप्लीट है। यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 1 कंप्लीट है तो उसका आगे हाफ ये है ना 0.5, तो ये है हमारे पास 1.5 बचे। ओके इसका मतलब है ओके चल यहाँ तक क्लियर क्लियर जी क्लियर। जी तो क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट 4। और ये मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों से कहूं कि डू इट बाय योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आप खुद करें। ओके तो और जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगी वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है तो बड़ा सिंपल है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो बार है इसको खत्म करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगी, तो प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे और उसको नंबर लाइन पे दो मार देंगे उसकी। ठीक है जी तो बच्चों यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। जी तो 10 क्लास हमारा 4.2 का क्वेश्चन 3 है। बात हो रही है सॉल्व, इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को और एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो हमारा पहला पार्ट है जी, हम उस पहले पार्ट को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो है जी मॉडुलस के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर है जी 5x प्लस 8 लेस देन एंड इक्वल 3। जी छोटा है और बराबर है 3। ओके जी वैसे ही है, वहां पे इक्वल था, क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वल था, यहाँ पे इनइक्वलिटी है। ठीक है लेस देन और इक्वल दोनों सॉल्व करेंगे जी। 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल 3। जैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू बार खत्म हो जाएगी ये 3 प्लस माइनस का हो जाएगा। 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल प्लस माइनस 3। ठीक है बच्चे ओके कुछ नहीं किया, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू बार को खत्म किया तो हमारे पास ये प्लस माइनस 3 आ गया। ये भी इसमें इनक्लूडिंग वैसे ही है। अब इसको सारी वैल्यू को एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। तो बच्चों जब हमने इस वैल्यू को इनइक्वलिटी के उस साइड पर पॉजिटिव 3 रखना है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होनी। और जैसे ही हमने यहाँ पे 5x प्लस 8 और यहाँ पे -3 के साथ करना है ना, -3 के साथ, तो इनइक्वलिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पहले पॉजिटिव 3 थी, ये सारी वैल्यू छोटी थी। अब क्योंकि ये -3 है तो ये सारी वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है तो जैसे कि -3 हुआ तो इनइक्वलिटी ने इससे मुंह फेर लिया। ओके जी हाँ तो मुंह फिर जाते हैं बच्चे, तो इस तरह इसका भी फिर गया क्योंकि ये चेंज हो गया ना। जैसे ही ये चेंज हुआ तो इसने कहा भाई नहीं, ठीक है सॉरी इनइक्वलिटी ने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होता, अगर आप चेंज होएंगे तो हम भी हो जाएंगे। अब वो माइनस हुआ तो ये भी हो गया। ठीक अब जैसे ही ये वाली वैल्यू नेगेटिव होएगी बच्चे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी। चलिए जब इसको सॉल्व करते हैं कैसे होएगा, वैसे ही है जैसे बाकी क्वेश्चन हुए थे, इधर -8 है इधर आगे प्लस हो जाएगा। 5x लेस देन एंड इक्वल 3 -8, यहाँ +8 है सॉरी इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस और ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया और इधर 5 से मल्टीप्लाई और इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे अकेला बेचारा x रह जाएगा। s लेस देन एंड इक्वल यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास -5 और ये वाला 5 इस साइड पे आगे डिवाइड हो गया। 5 से फिनिश तो x की वैल्यू क्या आ गई लेस देन एंड इक्वल 1। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x ग्रेटर देन एंड इक्वल -3 8 जाके उधर माइनस हो जाएगा। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल वैसे ही है, यहाँ पे हो जाएगा 8 9 10 11, यहाँ पे x अकेला बेचारा रह गया और 5 इधर आके -1 के अपॉन डिवाइड हो गया। ठीक है बात क्लियर है बच्चे? तो जी अब यहाँ तक भी ठीक है, अगर इधर आपको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो इसको तो हम इसको
डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं, डिवाइड कैसे करना है? अगर 11 को मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 2 बार 10, 5 2 10, 1 कैरी पॉइंट जो, तो हाँ 5 2 10, 2.2 आता है, 2.2। अगर आपको 2.2 नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो फिर 2.2 नहीं रहेगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा जी 2 होल 1/5। ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे भी 2 होल 1/5 भी लिख सकते हो। और बच्चे 2.2 भी इसको फुल डिवाइड करके, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से आप मर्जी करना चाहो आप उससे कर सकते हो। ठीक है जी बच्चों, तो चाहे ये वाला पकड़ लो चाहे ये वाला पकड़ लो। तो देखते हैं जी, अब ये जो x है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल किसके आ गया? 2 होल 1/5 के, और ये x लेस देन एंड इक्वल आ गया 1 के। तो ये दो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए। अब इसको लिखेंगे कैसे जी सोल्यूशन सेट को? ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि दोनों x की, ये भी x और ये भी x है, दोनों x की वैल्यू है। तो मैं लिख सकता हूँ x, ये जो x है ना, ये छोटा है किससे? x छोटा और बराबर है किसके? 1 के। यानी कि x लेस देन एंड इक्वल 1 है, तो x लेस देन एंड इक्वल 1, और यही x बड़ा किससे है और इक्वल किससे है? 2 होल 1/5। ग्रेटर देन एंड इक्वल किसके है? 2 होल 1/5 के। और समझ आ रही है? ओके, तो अब मुझे इसको इनइक्वलिटी में, अब मैंने ये क्यों किया ऐसे? देखो, x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 2 होल 1/5 किया। ठीक है, अब देखो बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन आ जाए तो बच्चे वो क्लोज इंटरवल में चीज हो जाती है। किसमें? क्लोज इंटरवल में। हमने पीछे सीखा है कि क्लोज इंटरवल ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, और ये हमारे पास एक होता है सेमी ओपन एंड क्लोज। वो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, और ओपन को बच्चे आप इस तरह भी लिख सकते हो उल्टी ब्रैकेट्स में। ठीक है, ये मैंने आपको सारा समझाने के लिए किया है। ये ये दोनों ओपन इंटरवल है, और ये वाला ये क्लोज है। क्लोज का मतलब जब भी इनइक्वलिटीज में इक्वल का साइन आ जाए ना, तो वो चीज क्लोज इंटरवल में आएगी। ठीक है, अब देखो ये x ग्रेटर देन एंड इक्वल है ना, तो ये भी क्लोज में आ जाएगा। और ये x लेस देन एंड इक्वल भी था ना, तो इसका मतलब है ये भी क्लोज इंटरवल में और ये भी क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। ठीक, अब इसकी नंबर लाइन बनानी देखते हैं जी, नंबर लाइन कैसे बनेगी हमारी। कुछ भी नहीं जी, नंबर लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नंबर लाइन लगानी पड़ेगी। और ये है, ये है, ये है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव बच्चों इन्फिनिटी है, ये 0 है। अब मुझे क्या करना है? x लेस देन एंड इक्वल 1 क्या है? x लेस छोटा भी है 1 से और इक्वल भी है, तो इसका मतलब है ये। ठीक है, x लेस देन एंड इक्वल, x लेस देन एंड इक्वल बच्चे। ओहो, यहाँ पे -1 है, -1, और ये भी -1, तो इसका मतलब है यहाँ नहीं आएगा। माय बैड बच्चों, देख लेना है ये, क्योंकि -5 था ना, 5 से कट गया तो -1 है, मैं अभी 1 से करता रहा हूँ, तो -1 है। तो -1 ये है मेरे पास, -1, और ये ग्रेटर देन किसके है? 2 होल 1/5। ठीक है, 2 होल 1/5, तो वो भी माइनस है, ये भी माइनस है। ओके, हाँ 2 होल 1/5 भी माइनस है, क्योंकि ये -11/5 था ना, तो ये भी माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस लिखी। ठीक है, तो अब 2 होल क्या है? यानी कि 2 मुकम्मल, ये -2 है, और 1/5 यानी कि तीसरे के हमने 5 हिस्से करने हैं ना, 2 मुकम्मल और तीसरे के 5 हिस्से, उनमें से एक पकड़ना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है मेरे पास वो पॉइंट 2 होल 1/5, ये है जी। ओके, एक ये है और एक ये दो है। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर 2 होल 1/5 नहीं समझ आ रहा तो आपने 2.2 कर लेना, 2 मुकम्मल और आगे 2.2 यहाँ तक हो जाएगा। तो बात क्लियर है? तो इस तरह नंबर लाइन पे शो कर लेना, ये जरा देख लेना ध्यान से, क्योंकि जब दोनों कटे थे तो -1 आ गया, और ये भी जब इन दोनों डिवाइड किया, क्योंकि इसके साथ माइनस था तो मैंने नहीं लिखा ना, चाहे ये लिखना, तो ये माइनस का। ठीक है, चलें जी, ये तो हो गया आपका पार्ट 1 बच्चों। तो चलें अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। तो टेंथ क्लास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें जो बात हो रही है ये जरा थोड़ी सी
थोड़ी सी समझने वाली, ज्यादा नहीं। तो पहले तो मैं एक दफा जो हमारी वैल्यू है वो वैसे ही लिख लेंगे लेस देन में से। अब देखिए ये हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर जो ये चीज पड़ी हुई है एक्सप्रेशन, अब ये साइड कह रहा है लेस देन एंड इक्वल जीरो है। अब लेस देन नहीं हो सकती इनइक्वलिटी, ठीक है, जीरो से लेस देन नहीं है। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार है इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू बार की वैल्यू क्या होती है, वो नंबर लाइन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होती है। और अगर पॉजिटिव होती है तो ये जीरो से लेस देन तो नहीं ना हो सकती। वो कह रहा है लेस देन जीरो, छोटी है जीरो से। नहीं भाई, नंबर लाइन के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू बार को जो है ना वो लेस देन जीरो नहीं होएगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होएगा ना, या इक्वल जीरो होएगा, या जीरो होएगा या उससे बड़ा होएगा, छोटी नहीं। माइनस में इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि लेस देन तो तभी होएगा ना, यहाँ पे वो माइनस की वैल्यू शुरू हो जाती है। लेस देन, जीरो से लेस देन का मतलब है कि माइनस में वैल्यू शुरू होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बार की जो वैल्यू जब हम सॉल्व करने की आती है ना, तो वो माइनस में नहीं आती, वो पॉजिटिव आती है। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है ना इसमें लेस देन जीरो, तो इसको हम बस अंडर एस्टिमेट ही समझेंगे इसको, यानी कि हाँ, इसको हम किसी खाते में नहीं लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा जी 4x, बल्कि आप भी बच्चों लिखेंगे -12 इक्वल जीरो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू बार की जो वैल्यू है हमारे पास, मॉडुलस की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, तो इसलिए जीरो आ सकती है, नेगेटिव नहीं आ सकती। लेस देन नहीं लिख सकते, इसलिए जीरो का कर लिया इसको, ठीक है। अब आगे माशाल्लाह आप खुद से बड़े समझदार हैं, वो तो आप खुद ही कर लेंगे। कैसे? जैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू बार को हटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x - 12 इक्वल, अब जीरो तो प्लस माइनस का होने से रहा, ठीक है, ये तो जीरो प्लस का हो या माइनस का हो, जीरो होता है, तो वो तो जीरो ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जी। 4x इक्वल -12 इधर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, और x है 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x को छोड़ के बेचारे को 4 इधर आ जाएगा, और 12 के अपॉन नीचे आगे डिवाइड कर देगा ऐसे। और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई जी 4 3 इधर 12, 4 1 4, 4 3 इधर 12, x की वैल्यू आ गई 3। तो ये तो बड़ा इजी हो गया। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है जी, वो तो इजी है जी। लो जी, जीरो प्लस इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी 1 2 3, बच्चों दिस इज आवर 3। तो हमने इसको शो करना था, लो जी कर दिया। अंडरस्टूड है जी। चलें जी, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी। तो 10 क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। अब इसमें भी थोड़ा सा ना वो काम खराब कर रहा है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या खराब कर रहा है। सोल्यूशन है जी, खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने हमें पंगा डाला हुआ है कि भाई तुसी एडे जो गया वो दसो। अब यहाँ पे कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर है हमारे पास, ठीक है, वो कह रहा है ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ पे इक्वल नहीं दे रहा, पिछले में इक्वल था पर लेस देन भी था, तो लेस हमने उसको मतलब दिखाता नहीं ना रखा, हमने सिर्फ इक्वल रखा है। अब इसमें कह रहा है सिर्फ ग्रेटर है, सिर्फ ग्रेटर है। नहीं जी, अब यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखना चाहें ना तो आप लिख सकते हैं कैन एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव जीरो, ठीक है, द वैल्यू डज नॉट वर्क व्हेन द, ठीक, वो आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब है, मैं नहीं लिख रहा, अगर आपने लिखना है तो चलो जी लिख लेते हैं बच्चों के लिए। एन एब्सोल्यूट, SOLUTE, एन एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओहो, सिंगल एस के साथ, पॉजिटिव और जीरो। एब्सोल्यूट की वैल्यू यहाँ तो पॉजिटिव होएगी, यहाँ जीरो होएगी। एंड एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ जीरो, यहाँ तो वो पॉजिटिव होएगी, यहाँ जीरो होएगी, ठीक है। द ओनली वैल्यू, अब ठीक, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो मैं इसको ले लूंगा जी 3 - 4x इज नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि उसने इक्वल नहीं ना दिया, उसने ग्रेटर देन दिया, तो लिख लेंगे जी इज नॉट इक्वल जीरो, ठीक है। इज नॉट इक्वल जीरो, यहाँ पे अगर इक्वल होता ना तो हमें कोई मुजायका नहीं था सॉल्व करने में, ठीक है, इक्वल रख लेने थे, क्योंकि अब नहीं है तो हम लिखेंगे 3 - 4x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो अब क्या होगा जी, अब कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इज नॉट है, और सॉरी 3 ही है, तो ये -4x नहीं है 3, क्योंकि इधर 4x माइनस हो रहा है, इधर आगे पास पास हो जाएगा लो। तो इधर 4 मल्टीप्लाई x इधर आगे डिवाइड हो गया, x बेचारा रह जाएगा कल्ला x, यहाँ ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो जी बच्चों जैसे ही ये डिवाइड होएगा अब, तो इसका आंसर क्या आने वाला है इन दोनों को,
यानी कि 3 और 4 को मैं डिवाइड करूं तो जी 3/4, 4 पॉइंट लगा 0, 4 7 का 28, 2 पॉइंट लगा हुआ 0.75। तो x इज नॉट इक्वल 0.75 बच्चों। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? तो बच्चे अगर आपकी बुक में आंसर देखें ना तो वो ये 3/4 ही है, यही एक्स्ट्रा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको फिर नहीं ऐसे करेंगे, हम x 3/4 ही कर लें। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 3/4। अगर मैं आप देखूं बच्चे नंबर लाइन के ऊपर, क्या नंबर लाइन के ऊपर ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0। ठीक है, तो बात हो रही है कि x इक्वल नहीं है 3/4 के, x इक्वल नहीं है 3/4 के। तो 3/4 मेरे पास होएगा कहां पे? यहाँ पे क्या है, लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे 1 है, ये 2 है। तो 3/4 है ना, इसका मतलब है कि 3/4। ये ऐसे ही आप समझो कि मेरे पास ये है एक पिज्जा है। ठीक है, इस पिज्जे के मैंने 4 स्लाइसिस कर लिए, 4 इसे कर लिए जी, 4 टोटे कर लिए। अब इसमें से 3 मैंने खुद ले लिए और एक मैंने दूसरों के लिए छोड़ दिया। इसका मतलब है कि एक पिज्जा के एक पिज्जे के 4 हिस्से किए और उनमें से 3 पकड़ ली। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक एक ही है ना, पूरा एक ही है ना, एक के मैंने 4 हिस्से करने हैं। तो 1 2 3, 3 लाइन लगाऊंगा, 4 हिस्से हो जाएंगे। हमेशा एक लाइन कम लगाते हैं। तो उसमें से 3 पकड़ने, 1 2 3, ये है जी मेरे पास, ये है जी, ये है 3/4, ये वैल्यू है 3/4। अब देखें ये 3/4 जो है, अब वो कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 3/4, इक्वल नहीं है, यानी कि बीच में शामिल नहीं है। तो इस मीन है कि इससे सारे पॉजिटिव नंबर भी हैं प्लस इंफिनिटी तक, और इससे सारे नेगेटिव नंबर भी हैं जो नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रहे हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी तक और नेगेटिव इंफिनिटी तक। तो इस लिहाज से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जी, 3/4 और इन्फिनिटी, दोनों ओपन इंटरवल में, दोनों ओपन, क्योंकि ये शामिल नहीं है बीच में, इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं है तो ये शामिल नहीं है, दोनों ओपन इंटरवल में आ जाएंगे। और यहां से 3/4 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि 3/4 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ये भी ओपन में आ गया। और इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए बीच में आ गया यूनियन। बच्चों बीच में क्या आ गया? यूनियन आ गया। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो चलेंगे अब इसका पार्ट नेक्स्ट करते हैं। ओके जी बच्चों, हमारे पास पार्ट 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे जी। सबसे पहले स्टेटमेंट रकम आपकी वैसी आ जाएगी, 3/2x -5 ग्रेटर देन -3। ठीक है, अब देखो जी 1 इस साइड पे प्लस उधर आ गया नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -2, 3/2x -5 एब्सोल्यूट वैल्यू, और -3, ये 1 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा -4। तो यहाँ पे हो गया ये -4। अब एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर तो वही रखने हैं मेरे पास, तो यहाँ पे -2। अब बच्चों जैसे ही मैं यहाँ पे ये जो है माइनस इसके साथ खत्म करूंगा, माइनस को इधर लेके आऊंगा, तो ये जो है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये अगर ये +2 बने, यानी कि आप समझ लो कि मैंने -1 से इसको भी डिवाइड कर लिया और -1 से इसको भी डिवाइड कर लिया। जैसे ही -1 से इसको डिवाइड किया, ये तो माइनस माइनस से कैंसिल, और जब इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये लेस देन 4 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? लेस देन। तो यहाँ पे मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर के अंदर 3/2x -5 वैसे रहेगा, और यहाँ पे पीछे 2 रह गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे माइनस खत्म करने के लिए इधर दो साइड माइनस से डिवाइड किया। जैसे ही यहाँ से माइनस खत्म हुआ तो ये ग्रेटर देन -4 था ना, ये वैल्यू ग्रेटर देन -4 से बड़ी, ये सारी वैल्यू -4 से ग्रेटर थी। तो जैसे ही ये +4 हो जाएगा तो ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी, लेस देन 4 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी बात? अंडरस्टूड? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा ये 2 को मुझे इस साइड पे लेके आना पड़ेगा।
इसको डिवाइड करूंगा। अब यहाँ डायरेक्ट भी -2 लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर 3/2x -5 लेस देन 4/2। तो ये दोनों जब कटेंगे बच्चों, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, ये तो वैसे ही आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर 3/2x -5, और ये लेस देन 2 हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये लेस देन 2 आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू बार को हटाऊंगा। जैसे ही हटाऊंगा तो मेरे पास ये 2 प्लस माइनस का हो जाएगा, 3/2x -5 लेस देन प्लस -2। ठीक है, अब इसको एक दफा प्लस के साथ और एक दफा इसको माइनस के साथ काउंट कर दूंगा। 3/2x -5 लेस देन +2 और 3/2x -5। अब क्योंकि लेस देन है +2 से, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -2 से, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये 2 था ना प्लस का, तो लेस देन था, अगर 2 माइनस का आ जाएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा बच्चे, इधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा 3/2x लेस देन 2 + 5, 5 इधर आगे प्लस का हो गया। इसी तरह ये भी चल रहा है, 3/2x ग्रेटर देन -2, 5 इधर माइनस इधर आगे प्लस का हो गया। तो ये मेरे पास 7 बन जाएगा, 7 3/2x। तो यहाँ पे भी 3/2x ग्रेटर देन 5 में से 2 कट करेंगे तो 3। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे 3/2x इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 2 से फिनिश। इधर भी वही काम करेंगे, 3/2x इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2, और इनक्वलिटी के उस साइड पे भी मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ। तो मेरे पास रह गया बच्चों 3x लेस देन 14, और यहाँ पे रह गया 3x ग्रेटर देन 6। अब 3 इधर दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, 14/3, और यहाँ पे 6/3। यहाँ पे भी x कलर रह गया, इतने भी कलर रह गया। अब 3 1 3, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, तो ये मेरे पास ये तो वैसे ही आ जाएगा, ये तो बच्चे वैसे ही आ रहा है। अब यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, तो x ग्रेटर देन 2। मेरे पास दो आ गई x की वैल्यू ये, और एक की x की वैल्यू ये। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट किस्म इसी किस्म का एक छोटा सा आंसर आ तो गया जी। ठीक है, अब इसको मुझे मजीद डिवाइड करना पड़ेगा। देखो मैं 14 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 4 जा बच्चों 12, नीचे आ जाएगा 2, तो मैं 4 होल 2/3 लिख सकता हूँ, 4 होल 2/3। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी x लेस देन 4 होल 3/2, एक ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मेरे पास सोल्यूशन सेट तो यही है। सोल्यूशन सेट क्या है, मैं यहाँ पे, नजर आ रहा है आपको, हाँ जी, मैं यहाँ पे सोल्यूशन सेट अगर लिखूं, तो बच्चों जो सोल्यूशन सेट है ना वो यही है, मेरे पास 2 एंड 4 होल 3/2। ठीक है, तो यानी कि ये 2x है ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, अगर आपने ऐसे भी लिखना है ना बच्चों, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों की वैल्यू x है ना, क्या है, x ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन इधर आता है, तो x जो है ग्रेटर देन 2 और लेस देन 4 होल 2/3 एंड लेस देन 4 होल 3/2, ये, और फिर सोल्यूशन सेट ऊपर लिख लो, 2 एंड 4 होल 3/2, तो दिस इज आवर आंसर। देखो ये पता लग गया ना ये कैसे लिखा है, कि x 2 से बड़ा है और 4 से 3/2 से छोटा है, 4 से 3/2 से छोटा है, 2 से बड़ा है। तो बच्चों इस तरह आपका पार्ट 4 भी कंप्लीट। तो बच्चों ये सोल्यूशन सेट को हम नंबर लाइन पे देख देते हैं। +2 है तो +2 तो ये है, ठीक है एक, और आ गया 4 होल 2/3, तो 4 मुकम्मल, और आगे पांचवें के यहाँ तक 4 मुकम्मल हैं, तो पांचवें के 3 ही से करने, 1 2 2 लाइन लगाएंगे तो 3 ही तो हो जाएंगे। तो दूसरा पकड़ लेना ये वाला, तो ये है 4 होल 2/3, और ये है हमारे पास 2। ठीक है जी, तो दिस इज आवर आंसर बच्चों, यहाँ भी आंसर, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो चलें जी अब अपना पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 है, तो सोल्यूशन लिख लिया।
और वैल्यू एक दफा वैसे ही। अब मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू बार को जैसे ही मैं खत्म करूंगा बच्चों, तो 3x माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल प्लस माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 12। अब इस सारी वैल्यू को एक दफा प्लस 12 के साथ, इस सारी वैल्यू को एक दफा माइनस 12 के साथ सॉल्व कर लेना। 3x माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल पॉजिटिव 12 एंड 3x माइनस 2 लेस देन, सॉरी, अब जब नेगेटिव 12 करना है ना, तो मेरे पास इनफिनिटी चेंज हो जाएंगे, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 12 हुआ तो इनफिनिटी चेंज हो गई जैसे ही ये माइनस 12 हुआ। तो 2 इधर माइनस का इस साइड पे आ गया तो प्लस का हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस इधर आ गई, ये भी प्लस का हो जाएगा। और 12 और 2 हो जाए 14 और ये हो जाएगा माइनस 10। ठीक है जी, तो 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल माइनस 10, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया जी 14, 3x, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो x लेस देन एंड इक्वल 14 ओवर 3 बचे। ठीक है, तो मेरे पास ये दो x की वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी? एक x ग्रेटर देन एंड इक्वल माइनस 10/3 और x लेस देन एंड इक्वल माइनस 14 ओवर 3 बचे। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, नहीं तो पीछे बुक पे उन्होंने आपको इसको डिवाइड करके बताया होगा। 3 और 14 को जब डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो लेस देन एंड इक्वल हमारे पास 3 एंड 14 को 3 4 द 12, तो हमारे पास 4 होल 2/3 आ जाएगा, 4 होल 2/3। और मेरे पास ये जो x है वो लेस देन, यहाँ पे 3 3 का 9, तो मेरे पास आ जाएगा 3 होल 1/3, 3 होल 1/3 माइनस का। ठीक है, तो ये दो हमारे पास जो वैल्यू है, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अब इसको लिखेंगे कैसे, जरा देख लें। यहाँ पे ये जो x है, ये दोनों की वैल्यू x है ना, तो x बच्चे ग्रेटर देन एंड इक्वल है, x जो ग्रेटर देन एंड इक्वल है -3 होल 1/3 और लेस देन एंड इक्वल, x लेस देन छोटा किससे है, 4 होल 2/3। अब क्योंकि ये इक्वल भी हैं, तो ये दोनों हमारे पास है। ठीक है, इंटरवल में रहने तो लिख दो, लेकिन हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है ना बच्चे, वो यही आ जाएगा। क्या? -3 होल 1/3 एंड 4 होल 2/3। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। तो इसको नंबर लाइन पे बच्चों अब कैसे शो करेंगे? ये नंबर लाइन है जी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, 0। तो 4 होल 2/3 है, तो मेरे पास 4 होल 4 मुकम्मल है, तो 1 2 3 4, ये तो हो जाएगा 4। और 4 होल है 4 मुकम्मल है, और जो पांचवा है ना, देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 मुकम्मल हो गए। और जो पांचवा है, पांचवा यहाँ तक, लेट्स सी कि मैं यहाँ तक नंबर 5, देखिए 1 2 3 4 5, तो 4 होल है और आगे 2/3 है, मुझे इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो थोड़ी सी नंबर लाइन, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये 5, तो 4 और 5 के मुझे 4 मुकम्मल चाहिए और आगे उसके 3 पार्ट करने हैं मुझे, पांचवें के 1 2 3 हो गए, तो मुझे 2 पकड़ लेने हैं। तो ये है मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है, ये है 4 होल 2/3। और ये जो -3 है ना, तो मुझे इस साइड पे चलाता है, -1 -2 -3, -3 कंप्लीट है। और आगे जो -4 है ना बच्चों, उसके 3 पार्ट करने पड़ेंगे, 1 2 3 हो गए, तो मुझे पहला पकड़ना पड़ेगा, ये है -3 होल 1/3। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर लाइन पे भी शो हो गया, पता लग गया ना। तो 10 क्लास क्वेश्चन नंबर 3, उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू भाग को जैसे ही खत्म करूंगा, ये 5 प्लस माइनस दोनों का हो जाएगा। तो 1 माइनस 2x ग्रेटर देन प्लस माइनस 5। अब इसको सारी वैल्यू की एक दफा +5 के साथ, एक दफा -5 के साथ सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस 2x ग्रेटर देन +5 और एक दफा 1 माइनस 2x ग्रेटर देन, सॉरी
जब -5 करेंगे ना तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी लेस देन -5। यहाँ ग्रेटर देन 5 है ना, पॉजिटिव 5 है, और नेगेटिव 5 होएगा तो इनइक्वलिटी लेस देन हो जाएगी। ठीक है, तो चलो जी अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब 2x इधर इधर रहेगा तो 1 इस साइड पे आगे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 इस साइड पे आगे माइनस का हो जाएगा। तो -2x ग्रेटर देन 5 -1, और यहाँ पे भी -2x लेस देन -5 प्लस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा -5 और +1 कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पे -2x, और ये बन जाएगा 5 में से 1 कट किया तो ओके नहीं, ये देखिए ना, यहाँ 1 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया तो -6 है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो -2x। ठीक है जी, तो अब इसको आगे लेके चलते हैं। -2x ग्रेटर देन 4, -2x ग्रेटर देन 4, और उस साइड पे है -2x लेस देन -6। ठीक है जी, तो ये -2 बोथ साइड पे डिवाइड होएगा, तो -2x को इस साइड पे भी डिवाइड किया ग्रेटर देन 4 के साथ, तो बच्चों जैसे ही ये डिवाइड होएगा ना तो x की वैल्यू लेस देन हो जाएगी। क्यों? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब -2 इधर आ गया, ये माइनस और 2, तो x लेस देन -2 बन गया, इनइक्वलिटी चेंज होगी। तो जब -2 इधर गया, -2x इधर भी -2 से डिवाइड, और -6 इधर भी -2 से डिवाइड, तो ये -2 से फिनिश, यहाँ पे x रह गया। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव बनने वाला है, तो अब x ग्रेटर देन हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x ग्रेटर देन 3, तो इनइक्वलिटीज चेंज होगी। जब -2 साइड पे गया तो इनइक्वलिटीज चेंज होगी। देखें पहले -2x कह रहा है वो ग्रेटर देन 4 है, ठीक। अब क्या है कि x क्योंकि माइनस उधर चला गया तो x जो है वो लेस देन -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2x लेस देन -6 था, तो जब -2 उधर जाके डिवाइड हुआ, उसने साइन उसका चेंज कर दिया, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इनइक्वलिटी हो, लेस देन थी ना, तो ये ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो जैसे ही साइन चेंज होंगे इस साइड पे जाएगा माइनस, तो इनइक्वलिटी को चेंज कर देगा। ये 4 था पॉजिटिव, तो आंसर में नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। यहाँ -6 था तो लेस देन था, अब पॉजिटिव 3 हो गया तो ग्रेटर देन हो गया। अब बच्चे इसको अब हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। चलेंगे, ये 0 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो 1 2 3 -1 -2। अब देखो कह रहा है x जो है ये जो x है वो लेस देन -2 है और ग्रेटर देन 3 है। क्या बात हो रही है कि x जो है -2 से छोटा है, ठीक है, और x बड़ा है 3 से, तो -2 से जो छोटे हैं ना वो -3 -4 इस साइड पे है। ठीक है, इस साइड पे सारे हैं माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और जो 3 से बड़े हैं, 3 से जो बड़े हैं वो 4 हैं 5 हैं पॉजिटिव, वो प्लस इन्फिनिटी तक सारे हैं। ठीक, तो अब हम इसको लिख लेंगे कि -2 से माइनस इन्फिनिटी यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो बच्चों कंप्लीट होगी। तो आई होप आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 में।